हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस। तो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कुमार है। ठीक है, आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 पोएट्री का सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये 2 चैप्टर है। और जिनके लेखक कौन है? जिनके लेखक वाल्ट विटमैन है। ठीक है, जिनके लेखक वाल्ट विटमैन है। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर का हम लोग MVVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दिक्कत हो आप लोगों को या फिर PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो साइंस एक्सप्रेस है। किसी भी वीडियो या फिर किसी भी चैप्टर में को देखने के लिए आप इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस पे भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर भी आप लोग को PDF नोट्स मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम अकाउंट साइंस एक्सप्रेस भी है, और फेसबुक पेज पे भी आप मिल जाएगा साइंस एक्सप्रेस, और ट्विटर पे भी मिल जाएगा। हम दोस्तों आप लोग से ये नहीं कहेंगे कि आप इसमें से चारों पे क्या कीजिए, चारों पाँचों पे आप लोग देखिए। ठीक है, मैं आप लोग से केवल ये बात कहना चाहता हूँ, केवल आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एक्सप्रेस से जुड़े रहिए और लगातार वीडियो को देखिए। ठीक है, लगातार वीडियो देखिएगा तो आप लोग को पूरा क्वेश्चन बुझाएगा से किस तरह इसका क्वेश्चन है और किस तरह इसका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा वीडियो रोज़ सुबह 7 बजे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग हमारे वीडियो को रोज देखा करिए। ठीक है, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो दोस्तों अब बिना देरी के हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द लाइन आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ विगेन हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द पोएम। जो ये लाइन है, अब मैं 33 साल के स्वस्थ मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ। ये इस कवि जो कह रहे हैं, जब मैं अब 37 साल का हो गया हूँ और शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ, ये किस कविता में कवि ने कहा है? इसका पहला ऑप्शन है उल्टू ऑटोमन, एन एपिटाफ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ और फायर ह्यूमन। दोस्तों आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, इस कविता में कवि जो है अपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, कहें मैं 37 साल की उम्र भी अभी पूरा स्वास्थ्य हूँ, कोई हमको दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन जो है किस कविता से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, तो देखिए हम आगे तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जो ये शब्द है यू हैज़ बीन ये शब्द है ना, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ये कितनी बार यूज किया गया है? एक में क्या है ऑप्शन ट्वाइस 2 बार, बी में क्या है वंस यानी 1 बार, सी में क्या है थ्राइस यानी 3 बार, और नॉन ऑफ दीज। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्वाइस, यानी इस कविता में यू शब्द का प्रयोग कितने बार किया गया है? 2 बार किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डॉट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्कूल शब्द का अर्थ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या चीज़ है? जो द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डॉट इन सॉन्ग माई सेल्फ, जो स्कूल शब्द का अर्थ है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में क्या है? इसका पहला ऑप्शन हो जाए एकेडमी, दूसरा ऑप्शन अकादमी, दूसरा ऑप्शन क्या है सिस्टम ऑफ थॉट, विचार की प्रणाली, तीसरा क्या है टीचिंग इंस्टीट्यूट मतलब शिक्षण संस्थान, और चौथा क्या है नॉन ऑफ दी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिस्टम ऑफ थॉट। ठीक है, मतलब विचार की प्रणाली है। इस कविता में स्कूल शब्द का अर्थ क्या है? विचार की प्रणाली। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में है हु हैज़ कंपोज द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के गीतकार में रचनाकार कौन है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ रचनाकार कौन है? तो इसका पहला ऑप्शन है वाल्ट विटमैन, दूसरी का है टेनिसॉन, और तीसरा क्या है इमर्सन, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है? जो वाल्ट विटमैन है 5 नंबर, वाल्ट विटमैन वाज डॉट पोएट। वाल्ट विटमैन है वो कहाँ के कवि हैं? पहला ऑप्शन है एन इंडियन, दूसरा है एन अमेरिकन, तीसरा है ए ब्रिटिश, और चौथा क्या है? चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एन अमेरिकन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन अमेरिकन यानी ऑप्शन बी। एक जो कवि हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अमेरिका के रहने वाले कवि हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में है ये है ना, देखिए थोड़ा टाइप हुआ है ना, तो इसमें दिक्कत भी हो गया है। देखिए किस तरह मिस प्रिंट हुआ है यहाँ से।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन। वाल्ट विटमैन का जन्म कहाँ कब हुआ था? वाल्ट विटमैन वाज बॉर्न इन, तो वाल्ट विटमैन का जन्म कहाँ कब हुआ था? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन है 1817, बी नंबर क्या है 1818, और सी क्या है 1819, और डी क्या है 1820। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1819, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1819। जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में का जो इसका लेखक है वाल्ट विटमैन, उनका जन्म कब हुआ था? 1819। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन अब 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है विटमैन डैड इन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विटमैन डैड इन, मतलब विटमैन की मृत्यु कब हुई थी? सॉन्ग ऑफ लेखक जो है वाल्ट विटमैन, उनका मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन पहला क्या है 1889, ऑप्शन बी क्या है 1890, ऑप्शन सी क्या है 1891, ऑप्शन डी क्या है 1892। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1892। इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1892, मतलब वाल्ट विटमैन का जो मृत्यु हुआ वो 1892 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? 8 नंबर क्वेश्चन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है? इसका पहला ऑप्शन है ए लिरिक, ये गीत है, ए इपिक, यह एक महाकाव्य है, और सोनेट, एक क्या है? यह सोनेट है, और डी क्या है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक गीत है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक गीत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये लिरिक, ठीक है। लिरिक इसका क्या है? यह एक गीत है, ठीक है। हाँ देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटिल हैज। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का उद्घाटन खंड हकदार है क्या चीज़ के लिए? तो इसका ऑप्शन ए क्या है? ग्रास, ऑप्शन बी क्या है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ऑप्शन सी क्या है? एनिमल, ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है उसमें का जो कवि हैं वो कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इमर्सन, ऑप्शन बी क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन सी क्या है? वाल्ट विटमैन, ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन, ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज ग्रेट लवर ऑफ। मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार जो उसमें कवि है वो क्या चीज़ के प्रेमी है? एक नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्या है? आर्ट्स मतलब कला, बी क्या है? साइंस मतलब विज्ञान, सी क्या है? कॉमर्स मतलब कॉमर्स, और डी क्या है? नेचर मतलब प्रकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी जो कवि हैं जो वाल्ट विटमैन वो क्या चीज़ के से प्रेम करते हैं? वो हमारे प्रकृति से प्रेम करते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट विटमैन कौन सा कविता को लिखे हैं वाल्ट विटमैन? तो वाल्ट विटमैन कविता को लिखे हैं, ऑप्शन ए क्या है? एन एपिटाफ, ऑप्शन बी क्या है? द सोल्जर, ऑप्शन सी क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। वाल्ट विटमैन मतलब किस कविता के लेखक हैं? तो वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक हैं, ठीक है, मतलब रचनाकार हैं। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है वाल्ट विटमैन इज डॉट ईयर्स ओल्ड। मतलब वाल्ट विटमैन कितने साल के हैं जब ये कविता में अपने आप को कितने साल की उम्र में इन्होंने प्रस्तुत किया है वाल्ट विटमैन? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला क्या है? 34 मैंने 34 साल, बी क्या है? 35 यानी 35 साल, सी क्या है? 36 यानी 36 साल, और डी क्या है? 37 यानी 37 साल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37 यानी 37 साल। इस कविता में कवि ने अपने आप को 37 साल की उम्र का बतलाया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम। जो ये कविता लाइन है
हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मैं खुद को मृत्यु, देखिए हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, मृत्यु तक रुकने की आशा, इसका हिंदी क्या है, हॉपिंग टू कीज नॉट टिल डेथ, मतलब मृत्यु तक रुकने की आशा, इज अ लाइन फ्रॉम, यह लाइन है किस कविता का है, इसका पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सी में क्या है द सोल्जर, और डी में क्या है फायर ही मैन। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो हम आगे तरफ बढ़े हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाई, जो मैं खुद को सेलिब्रेट करता हूँ, वह खुद में ही मग्न यानी गाता रहता हूँ, ये कविता किसने लिखा है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ये कविता किसने लिखा है, मैं खुद में गाता रहता हूँ, मैं खुद जो है ना अपने आप को एक सेलिब्रेट करता रहता हूँ। इसका कवि कौन है, ऑप्शन नंबर क्या है वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी क्या है W.H. ऑडेन, ऑप्शन सी क्या है जे किट्स, ऑप्शन डी क्या है W.B. येट्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए यानी वाल्ट विटमैन। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट, इस कविता का फर्स्ट लाइन है वो किस कवि ने लिखा है, ए भाई कवि जो कविता को ही सॉन्ग लिखने वाला वाल्ट विटमैन है, तो ये मतलब इस लाइन को कौन लिख देगा, जो कविता को वो लिखे हैं तो लाइन को दूसरा कोई लिखेगा, लाइन भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ऑप्शन हमारे क्या है जॉन किट्स, ऑप्शन बी क्या है कमला दास, ऑप्शन सी क्या है जॉन डॉन, ऑप्शन डी क्या है वाल्ट विटमैन। ये पहले बताइए अब आप लोग से, अब मान लीजिए कि कविता लिखे हैं वाल्ट विटमैन, अब उसमें का लाइन कौन लिख देगा आकर, जो कविता में है उसका लाइन कौन लिख देगा, जो कविता लिखे हैं वाल्ट विटमैन तो उसका लाइन भी वही ना लिखे होंगे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा यानी वाल्ट विटमैन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डॉट फॉर हिमसेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कवि अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर 1 ध्यान से सुनिएगा लाफ्स, बी में क्या है क्राइज, सी में क्या है सिंग्स, और डी में क्या है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सिंग्स। इस कविता में कवि मतलब क्या करते हैं, गाते रहते हैं, कौन ऑप्शन ए नंबर क्या कह लाफ में अपने आप पहुँचते रहते हैं, ऑप्शन बी क्या है क्राइज मतलब वो चिल्लाते रहते हैं, नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी खुद में गाते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम, जो ये लाइन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो लाइन है इसकी किस कविता से लिया गया है, इसका पहला ऑप्शन क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन नंबर 2 क्या है बी क्या है यानी एपिटाफ, ऑप्शन सी क्या है द सोल्जर, ऑप्शन डी क्या है फायर ही मैन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी 1 मिनट गलती हो गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आई हार्बर फॉर गुड एंड बैड इज रिटन बाई, आई हार्बर फॉर गुड और बैड जो है वो किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है जॉन किट्स, ऑप्शन बी क्या है जॉन डॉन, ऑप्शन सी क्या है वाल्ट विटमैन, ऑप्शन डी क्या है D.H. लॉरेंस। जो ये पंक्ति है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, ये है ना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का एक क्या है लाइन है। ठीक है, जो लाइन लिखे हैं वो कौन लिखे हैं वाल्ट विटमैन यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ डॉट इच फ्रॉम, मैं खुद एक सेलिब्रिटी हूँ और खुद में गाता रहता हूँ, एक किस कविता का है। सबसे पहले बात ही तो गीत है। ठीक है, और इसमें वाल्ट विटमैन क्या करते रहते हैं खुद में गाते रहते हैं, मग्न व्यस्त और मग्न रहते हैं। ठीक है, उनको किसी से मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो वाल्ट विटमैन है वो किस चैप्टर का लेखक है, तो इसका पहला ऑप्शन सुनिए स्नेक, वाल्ट विटमैन ने स्नेक चैप्टर का लिखा है, नहीं ऑप्शन नंबर बी क्या है वर्ल्ड 2 ऑटम 1, ऑप्शन सी क्या है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ऑप्शन डी क्या है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
हम ये क्वेश्चन है ना जो 20 नंबर क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज डॉटर फ्रॉम, जो लाइन है किस कविता से है, ये मैं आप लोग को छोड़ दिया हूँ, ठीक है। और आप लोग इसका आंसर इसके पहले भी इसका आंसर मैं बतला दिया हूँ, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट में इसके आंसर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में 21 क्या है, वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम पैप्स, जो ये थी पंक्ति है इस किस कविता की है और इसका लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वाल्ट विटमैन, ऑप्शन बी क्या है, D.H. लॉरेंस, ऑप्शन सी क्या है, T.S. इलियट, ऑप्शन डी क्या है, वाल्टर डेला मारे, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाल्ट विटमैन। वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, इसका जो लेखक हैं ये कौन है, वाल्ट विटमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई परमिट टू स्पीक हैजार्ड, एवरी हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हैजार्ड इज टेकन फ्रॉम, जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, इस किस कविता से है। इसका पहला क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, दूसरा क्या है, स्नेक, और तीसरा क्या है, द सोल्जर, चौथा क्या है, एन एपिटाफ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है वाल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन, मतलब वाल्ट विटमैन एक स्वयंसेवी नर्स के रूप में काम किया है कब, वाल्ट विटमैन वर्कड एज अ वॉलंटियर नर्स इन। ऑप्शन नंबर 1 क्या कह रहा है, द सिविल वार, द सिविल वार का मतलब क्या होगा, गृह युद्ध के दौरान। ऑप्शन बी क्या है, क्राइम वार, मतलब क्रीमियम युद्ध के दौरान, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। और इसके अब बताइए अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो वाल्ट विटमैन है वॉलंटियर स्वयंसेवी के रूप में नर्स के रूप में कब काम किया है, तो कब काम किए हैं, द सिविल वार, यानी ऑप्शन ए द सिविल वार। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, गृह युद्ध के दौरान एक वॉलंटियर नर्स का उन्होंने काम किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अभी तक इस चैनल पे को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाइए, ठीक है। और इस चैनल से जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसका कोई हम लोग चार्ज नहीं ले रहा है, ठीक है। इसलिए आप लोग एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने में आप लोग क्या जाता है, ठीक है। आप लोग फटाक से इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है। और हमारे व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है हम इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल साइंस एक्सप्रेस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से पढ़िए, ठीक है। और इधर उधर का काम छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए पढ़ाई के अलावा और कहीं भी नज़र नहीं दौड़ाइए, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले